विद्या भारती विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर बसवा के द्वारा ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत। हम कक्षा 10वीं में विषय गणित में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे। यदि प्रश्न इस प्रकार का है, 2 cos 67 बटा sin 23 डिग्री माइनस tan 40 बटा cot 50 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, इसके लिए कल भी हम पढ़ रहे थे, परसों भी पढ़ रहे थे कि जिन कोणों में या फिर त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो सारणी में 0, 30, 45, 60 और 90 के मान दिए हुए हैं, शेष कोणों के मान दिए हुए नहीं है, तो उन कोणों का योग करके देखेंगे। यदि कोणों का योग 90 डिग्री आ जाता है तो वे कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये हो गए पूरक कोण 40 और 50, ये भी एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। और cos 60 डिग्री का मान सारणी से रख देंगे। त्रिकोणमिति की जो सारणी है उस सारणी के द्वारा cos 60 का मान रख देंगे। 40, 50, 67 और 23 का मान सारणी में नहीं है, तो ये मान कहां से आएंगे, त्रिकोणमिति की सारणी से नहीं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो कैसे हल करते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को। 67 और 23 एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बदल दीजिए। 2 का 2, cos 67 के स्थान पर sin 90 माइनस 67 बटा sin 23 क्या हुआ, 67 और 23 एक दूसरे के पूरक कोण हैं, अर्थात दोनों का योग 90 डिग्री है। तो किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को परिवर्तित कीजिए। तो cos 67 के स्थान पर क्या कर दिया मैंने, sin 90 माइनस 67, 2 जो का त्यों और sin 23 जो का त्यों, माइनस tan 40 और cot 50, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। माने tan 40 को बदलना है, तो tan 40 के स्थान पर क्या रख दो, cot 90 माइनस 40। tan 40 के स्थान पर क्या रख दो, cot 90 माइनस 40 और cot 50, क्योंकि अपन जानते हैं tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, माइनस cos 60 का मान त्रिकोणमिति की सारणी के द्वारा कितना होता है, 1/2। त्रिकोणमिति की सारणी है उसके द्वारा cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। ये बराबर 2 sin 90 में से 67 गए तो sin 23 डिग्री, और ये sin 23 का sin 23 माइनस cot 90 में 40 गए तो 50 बटा cot 50 डिग्री माइनस 1/2। इस पंक्ति में क्या किया है, केवल कोष्टक को सरल किया है। अब sin 23 से sin 23 कट गया, cot 50 से cot 50 कट गया, यहां तो क्या बचा, केवल 2 बचा, माइनस ये कट गया तो 1 माइनस 1/2। क्या बचा, 2। sin 23 से sin 23 कटा है, तो यहां तो आ रहा है 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 का 2, माइनस 1 से कट गई तो क्या आएगा, 1/1, उसको क्या बोलेंगे, 1 माइनस 1/2। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, वैसे सादा जोड़ कर दें, सादा
गया तो 1 और 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा। या मेरे 2 लैसे ले लो और इसको बटा 1 बना दिया, 2 में 1 का भाग दिया, 2 बार 2 को 2 से गुणा किया, 2 2 बार 4 माइनस 2 में 1 का भाग, 2 बार 2 को 1 से गुणा किया, 2 माइनस 2 में 2 का भाग, 1 बार 1 को 1 से गुणा किया 1, यानी लैसे लेके जोड़ दिया, घटा दिया, 4 में से 2 गए तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1 बटा। तो 2 cos 67 बटा sin 23 माइनस tan 40 बटा cot 50 माइनस cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार का प्रश्न है तो cos 60 का मान तो त्रिकोणमिति की जो सारणी है उस सारणी के द्वारा मान रखना है। ये पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनके द्वारा दोनों पद हले होंगे और तीनों का फिर एक साथ लैसा ले लो, चाहे सादा वैसे जोड़ दो, घटा दो। मान लो क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं होकर के और दूसरा आ जाए, उसका तरीका इस प्रकार का हो जैसे cot 12 cot 38 cot 52 cot 60 और cot 78 का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए cot 12 cot 38 cot 52 cot 60 और cot 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो उसको हल कैसे करेंगे। इसके लिए भी अभी मैंने बताया था कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री है तो उसका मान तो त्रिकोणमिति की सारणी के द्वारा रख देंगे। किसका मान रख सकते हैं त्रिकोणमिति सारणी के द्वारा? cot 60 का मान त्रिकोणमिति की सारणी के द्वारा रख देंगे। यहां तो सारणी के द्वारा मान रखना है। अब ये एक दूसरे के पूरक कोण हो रहे हैं। 12 किसका पूरक कोण है? 78 का। जो 12 में 78 जोड़ेंगे तो 90, तो एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण है तो दोनों में से किसी एक को बदलना है, चाहे cot 12 बदल दो चाहे cot 78 को बदल दो, किसी एक को बदल लो। मान लो इसको बदलना है, इसको बदलना, लिख लो, लिख लिया। अब उसके बाद है cot 38 और cot 52, इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है? 38 का 52 का 90 हो रहा है, तो किसी एक को बदल दो इसमें से भी। मान लो इसी को बदलना है तो लिख लो बदलना। सारे पद आ गए, सारे पद आ गए, तुमको मान रख दो इनके। बदलना का मतलब cot 12 के स्थान पर tan 90 माइनस 12, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा के स्थान क्या होता है? cot थीटा होता है। इसको बदलना है तो cot 38 के स्थान पर tan 90 माइनस 38, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। इसका कुछ नहीं करना, जो का त्यों रखना है इसको। cot 52 का cot 52, इसका मान सारणी से cot 60 का मान, cot 60 का मान tan 30 के बराबर होता है और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 और cot 78 का cot 78। यहां गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं गुणा का चिन्ह और यहां भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं होता है तो कौन सा चिन्ह होता है? गुणा का चिन्ह होता है।
अब इसके बाद आगे केवल कोष्टक को सरल करना है। 10 90 में से 12 गए तो 78, 10 90 में से 38 गए तो 52, कोट 52, 1/√3 और कोट 78। इसके आगे चाहे सारे पदों को tan बदल लो, चाहे सारे पदों को कोट में बदल लो, चाहे सारे पदों को साइन कॉस में बदल लो। 3 तरीके हो गए। इसको कोट में बदलेंगे तो 1/कोट 78 आएगा, कट जाएगा। 1/कोट 52 आएगा, कोट 52 कट जाएगा, अंश से अंश कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। मान लो tan बदलना है तो 1/tan 52 हो जाएगा, ये tan 52 से tan 52 कट जाएगा, ये 1/tan 78 कट जाएगा, फिर भी क्या आएगा 1/√3। या फिर साइन कॉस बदल लो सारे पदों को। tan 78 के स्थान पर साइन 78/cos 78, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, नहीं tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा/cos थीटा होता है। यहां भी साइन 52 डिग्री बटा cos 52 डिग्री, यहां कोट थीटा के स्थान पर cos थीटा बटा साइन थीटा, कोट थीटा के स्थान क्या होगा cos बटा साइन। ये 1/√3 का 1/√3 और ये कोट थीटा के स्थान पर cos बटा साइन 78 का 78। क्या कर दिया मैंने, प्रत्येक पद को साइन कॉस में परिवर्तित कर दिया। अब काट लीजिए, cos 78 से cos 78 कट जाएगा, क्योंकि अंश और हर कट जाएगा। साइन 78, ये साइन 78 कट गया। cos 52, ये cos 52 कट गया। साइन 52, ये साइन 52 कट गया। क्या बच गया 1/√3, और मैं भी यही बोल रहा था कि 1/√3 ही बचेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल करेंगे।